एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, भगवान, आप अपने इस भक्त रावण को कैलाश पर्वत पे आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि की वर्षा में भस्म कर दूंगी। यह जब भी कैलाश पर्वत पे आता है, मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए। यह कैलाश में प्रवेश न करे। भगवान भोलेनाथ जी जानते थे कि पार्वती जी सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती हैं। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं, रावण नंदी महाराज को परेशान कर रहा है। भोलेनाथ जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम भोलेनाथ। आओ दशानन, कैसे आना हुआ कैलाश पे? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था भोलेनाथ। आखिर भोलेनाथ ने उसे समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। दशानन रावण भोलेनाथ से कहता है, भोलेनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है दशानन, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पर ना आओ। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया भोलेनाथ। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ। पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। दशानन रावण वहां से चला जाता है। समय बदलता है। बजरंगबली जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले आते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर पाता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित महादेव मंदिर में जाकर महादेव की प्रार्थना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहो दशानन, कैसे हो तुम? महादेव पूछते हैं। रावण कहता है, आप तो अंतर्यामी हैं भोलेनाथ, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले तुच्छ बंदर ने मेरी स्वर्ण लंका को और मेरे वन को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह तुच्छ बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी स्वर्ण लंका को जला दिया? मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है। महादेव जी मुस्कुराते हुए दशानन रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि दशानन रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया, तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूछ के रूप में आपके साथ रहेंगी, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति रूपा पार्वती ने पूछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो दशानन रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारी समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। दशानन रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है, और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है, और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।